चैप्टर 10 एक्सरसाइज मिसलेनियस वेक्टर अलजेब्रा 8 क्वेश्चन अपना हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। आर को पोजीशन वेक्टर काढना है जो पी और क्यू ने डिवाइड करे है 2a प्लस बी a माइनस 3b है एन 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड करे है। अगला क्या है तो अपन बेरो ये कि एम गुणा एक रहे ये कि यू कितनी होगी a माइनस 3b माइनस हो एक रहे, याद है ना बात। सॉरी a माइनस 2 ईयर्स की जो पोजीशन वेक्टर है p का और क्या होगा, ठीक है सीधे ही होगा a माइनस 3b माइनस में 2 1:2 है हाँ 2a प्लस b बटा में क्लियर है बात। m1 माइनस m2 है। इफ सॉल्व कर दोगा सिर्फ ये पॉइंट काटना है। फिर यो क्या है शो दैट p इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। यो क्या r जो काटन लग रहे हैं ना ए यो काट गयो r या लाइन एंड काटते हैं एक्सटर्नली का मतलब समझ गया ने। तो यो p इसको मिड पॉइंट है। इफ यो पॉइंट क्या आ गयो a माइनस 3b माइनस को 4a माइनस का 2b बटा में माइनस को 1 a माइनस 4a माइनस को 3a माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5b बटा माइनस 1 माइनस वो करांगा तो क्या गयो 3a प्लस 5b। यो पॉइंट आ गया मेरा 3a प्लस 5b। यो पॉइंट आया है आर उरा आयो है एक्सटर्नली काटे। इब यो अगलो क्वेश्चन कहवे में शो दैट p इज मिड पॉइंट। p एक मिड पॉइंट है, चेक करो आर क्या को मिड पॉइंट क्या होगा भाई 3a रे के 4a बटा 2 सही है 5b माइनस 3b 2b को मिड पॉइंट तो काटना आ है बी आ रहा x1 प्लस x2 बटे 2 सीधे ही हुआ है तो 3a प्लस a 5b माइनस 3b बटे 2 4a प्लस 2b बटे 2। तो यही आ गया p को मिड पॉइंट है। क्लियर है। 10वां सवाल अगला देख लो द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ये है फाइंड इट्स एरिया। एरिया है पैरेललोग्राम को काटनो क्या होगा a क्रॉस b को मैग्नीट्यूड आ चीज काट देगा। एम एक चीज और पूछे फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मतलब है को डायगोनल काटना और फिर वह को यूनिट वेक्टर जो उसके पैरेलल में होगा। यह बात समझ आई है। तो क्या होगा पहला डायगोनल यो a वेक्टर b वेक्टर है, जो a वेक्टर है यो b वेक्टर है। a वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस 4j प्लस 5 के और यो है i माइनस 2j माइनस 3 के। जो डायगोनल काटना डायगोनल क्यों का काट दोगा तो सिंपल सी बात है उरू उरे तक गया फिर उरू उरे पे गया जदी तो डायगोनल है। मतलब है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर है c यो डायगोनल है। मतलब है इनको सिर्फ और सिर्फ जोड़ करना है। कितना जगह 2i रे के 3i माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 5 3 मतलब 2 के। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना ने तो क्या करना है बटा में इसको मैग्नीट्यूड 3 को स्क्वायर 9 6 को स्क्वायर 36 2 को स्क्वायर 4 क्योंकि यूनिट वेक्टर के वजह सी को वेक्टर अपॉन सी को मैग्नीट्यूड यो जगह आंसर। समझ आ गया ना। क्लियर है। 11वां यू कैन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन है ox oy oz और ये उत्तर है। बोले आप बात सिद्ध करो। यो क्या है 3 एक्सिस जो इक्वली बन रहे हैं यो एक्स वाई जेड एक्सिस हो यो जेड मान लो यूं है यो जेड यो हर एक सग है एक और वेक्टर कितनों कौन बनावे मान लियो अल्फा अल्फा अल्फा। तो अपन बेर है वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। एंग मान कितना एक रहा है 1, लेकिन उरे तो एंगल इक्वल है, मतलब है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अगले गिवन है इक्वली है कितना ही वो काटना है बस। कितना हो गया ये? तो कोस स्क्वायर अल्फा का मान 1/3। कोस स्क्वायर अल्फा का मान 1/3 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 1 को 1 3 को 3 प्लस और माइनस। कोस अल्फा मतलब ये 1/√3 1/√3 1/√3। 12वां सवाल, ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, फाइंड ए वेक्टर डी। एक डी वेक्टर काट दो, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी का है, मतलब है डी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक है एंड बी का भी, मतलब डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी का, और सी और डी की डॉट प्रोडक्ट अगले दे रखी है 15। ये चीज़ है, मतलब है डी की और ए की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी? परपेंडिकुलर होगा जो 0 ही हुआ है, कोस थीटा मान डी की बी की भी 0, सी डी की 15 दे रखी है। तो एक डी ए वेक्टर कितनों गिवन है सवाल में? आई प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 7k। सी वेक्टर गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k। तो डी वेक्टर अपनी मर्जी मान लियो आप, कुछ भी मान को हो, xi yj z के। तो ए की और डी की डॉट प्रोडक्ट कितनी है? 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आवे करनी, पहले सगे मतलब x 4y प्लस 2z। इक्वेशन नंबर 1। डी की बी की भी 0 है, मतलब ऐसा गया 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। डी की सी की अपन दे रखी है 15, सी की और डी की xi yj z के, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 15। ये 3 इक्वेशन है, सोल्व कर लोगा x y z को मान क्यों कर काट दोगा। x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। 30 इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 8z बराबर है 15। ये 2 इक्वेशन ले ली, ठीक है। ये मैंने लिखा पा वो स्टार्ट हो एक है x y बटा 1 कंपोनेंट लिखोगा पूरा 4 माइनस 2, फिर अगलो 2 और 7, फिर अगलो 1 और 3, फिर दोबारा यही 4 और माइनस 2। इक्वेशन 3 की यूँ सोल्व एक है, क्लास 10वीं में आवाज़ सिखाई गई है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे कट रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कट रहे हो, लेकिन 3 वाली इक्वेशन तो सोल्व करनी आनी चाहिए। मैं इतना फोन करी नहीं और सीखूं भी उसका आता बराबर मल्टीप्लाई करके एक की वैल्यू काट लिया पुट कर लिया, माइनस की तक ज्यादा मार माइनस माइनस प्लस 4 वाई 3 दूनी 6 माइनस 7 1 बटा में यू रिजल्ट है माइनस 2 माइनस 12 एक्स बटे 32 बराबर वाई बटे माइनस 1 जेड बटा माइनस 14। अब ये बात 30 इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, उन्होंने जो भी वैल्यू काट देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 इनने जाकर गुणा में 32 बटे में माइनस 14, 32 बटे में माइनस 14 सग है जेड। वाई की वैल्यू ये इनने जाके माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा, एक जेड मतलब जेड बटे 14 प्लस
8z बराबर 15। क्लियर है? बराबर ये 15 है, ये सॉरी 8z है। एलसीएम 14 ले लियो आपा, 32 दूनी 64, 14 तो एलसीएम है ही, यो माइनस जेड, 14 8 112z इज इक्वल टू कितना 64 एक 65 माइनस को गयो 12 में 5 गए 7, 10 में 6 गयो 4, 47z, 14 और 15 की गुणा, उसके बाद जेड की वैल्यू काट के बाकी क्वेश्चन में पुट कर देगा। एक तो यो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, जो कि 10वीं में मैंने उम्मीद है 10वीं में थे कई चीज़ें सीखी हो। ठीक है। दूसरा तरीका है दूसरा अगर नए सीख रखी उस खातर x + 4y + 2z बराबर 0 हो और 3x - 2y + 7z बराबर 0 है, 2x - y + 8z = 0 है। थे में जड सोचो ही ना, इन दो की इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन ही दो की मान लो, जड है ही को नहीं अपने घर कौन है जड, कोई है ही को नहीं, यह दो की इक्वेशन है। इक्वेशन है मेरे कन x + 4y बराबर है -2z, 3x - 2y बराबर है -7z। ये मैंने ये इक्वेशन सोल्व करनी तो आवे है, क्यों कर सोल्व करूँगा, ऊपर लिन 3 गुणा कर दूँ, ऊपर लिन 3 गुणा करूँगा जदे 3x ए लाइन ने 3 गुणा करके मैं उधर लिखूँ 3x 3 चौके 12y - घटान पे निशान बदल जाएगा। अब यह लाइन कट गई है मेरे कन ये दो लाइन है, आगे बात समझे, घटाया निशान है बदल जाएगा, उन्होंने सोल्व करूँ हूँ बस ये आया -2 + 12 -7 प्लस माइनस हो जी 12y से, अच्छा माइनस को 14y माइनस को 7 प्लस को 6 मतलब यो माइनस को माइनस माइनस y की वैल्यू आ गई z बटे 14, y की वैल्यू कितनी आई ही z बटे 14, ये बात समझ आई है। y की वैल्यू पुट कर दूँ 3x - 2, y की वैल्यू z बटे 14 है बराबर है -7z, 3x - 2z बटे 14, ये इन्हें सारा जाके प्लस को जगो 2z बटे 14, एलसीएम 14 14 से 98z प्लस 2z, 3x माइनस का 96z बटे 14, 3 इन्हें जाके बटा में 3 32 -32 बटे 14z। ये जो वैल्यू है x और y की, या x की है या y की है, जो अपनी 30 इक्वेशन है वह में पुट कर दो, 30 इक्वेशन में ही आप पहला पुट करी उनने देख ले भाई, दो x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी ये ही पुट करके फिर आप पूरा कैलकुलेशन z की वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे। z की जो वैल्यू आओगी x और y की जगह आप पुट कर देंगे, वो आ जाएगा अपना फाइनल d वेक्टर। समझ पाए हो? तो ये 3 आर इक्वेशन है या 4 आर या 5 आर इक्वेशन भी थे इस तरीके सोल्व कर सको, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन भी और एम भी। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन अपनी यह हेल्प करे है इक्वेशन 5 की हो 6 की हो 7 की हो वन सोल्व करने खातर। जैसे एक सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन दे दी x + y + z + t + w बराबर है 17, मान लो कुछ भी दे दी 2x - 3y + 4z - t + 8w या एब्सेंट भी दे दो, कुछ भी 13 12 कुछ भी लगा लो, सोल्व करो। उत्तर फिक्स को नहीं आ सके, 5 इक्वेशन चाहिए, 5 दिन सोल्व करने खातर रूल हो गए। 2 वेरिएबल सोल्व करना है, एक्स वाई को मान तन प्रॉपर चाहिए तो 2 इक्वेशन ही होनी चाहिए। मैं सिर्फ ताने ये 2 इक्वेशन दे के न्यू कह दूँ एक्स वाई जेड को फिक्स वैल्यू बता दो तो कोई तरीकों को नहीं है, कोई भी तरीकों मैथ में कौन बने हो कि इन 2 इक्वेशन कुदरती एक आध दो तुक्को लाग सके बट नॉट ए लीगल मेथड। आइए बात समझ, जैसे एक आधी इक्वेशन में इसी दे दूँ जब मैं सिंपल सी सिंपल
मतलब मैं यह दे दूँ x प्लस 4y प्लस z बराबर है, मतलब 20 कुछ भी दे दियो, एक इक्वेशन इसकी दुगनी करके दे दी और पूरे जडी दे दियो कुछ भी, तो घटाऊंगा तो ये, अगर मैं ये इस तरह की इक्वेशन दे दी तो अगर मैं घटाऊंगा तो जड कटी जाएगा, तो बच्चा को क्या मेरे कन एक्स प्लस यो मान लो 25 है, तो x प्लस 4y की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 5 बच गई। या मैं उरे पुट करूंगा, जड की 15 आ गई, जड की पुट करके फिर अगली चीज काट लो। आगे बात समझो, वो उस तरीके में उसके एक आधे में मैं कहूँ लगभग तुक्को लाग सके, बट एक्यूरेसी खातर अपन 5 खातर 5 इक्वेशन, बट क्रॉस मल्टीप्लेक्शन अपन यह चीज हेल्प करे, बाकी 3 को रेशियो काटने में हेल्प करेगी। यह बात समझ गए हो? तो इस तरह करे अच्छी सोल, बाकी क्लास 10वीं में आगे है, वो टीचर काम हो सक गया, बात बता देनी भी 5 आज भी कर सको दी ना भी। 13 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट करनी है, एक वेक्टर है मेरा आई जे के, एक ही डॉट प्रोडक्ट करनी है, एक यूनिट वेक्टर की एक यूनिट वेक्टर काटना है, उसके साथ करनी है जो कि इनका जोड़ के, मतलब पहला मैंने इनको जोड़ करना है, मतलब ये जो भी दे रखे हैं, ये मान लियो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसको यूनिट वेक्टर क्यों कर बनाऊंगा, बटा में इसको मैग्नीट्यूड, तो ए और बी को सम करना है, बटा में उसको मैग्नीट्यूड, इक्वल टू दे रखी है 1, फाइंड द लैम्डा। तो ए वेक्टर दे रखे मैंने सवाल में 2i प्लस 4j माइनस 5 के, बी वेक्टर दे रखे लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3 के, आई प्लस जे प्लस के डॉट ए प्लस बी कितना हो गया 2 प्लस लैम्डा, सॉरी हाँ पहला जोड़ करना है, पहला जोड़ करना है ए प्लस बी, 2 प्लस लैम्डा आई 4 दूनी 4 और 2 6j माइनस का 5 प्लस 3 माइनस को 2 के, बटा में इसको मैग्नीट्यूड 2 प्लस लैम्डा की स्क्वायर प्लस में 6 की स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर सीध लिख दो बराबर है गुना 1। इफ डॉट प्रोडक्ट करूँ पहले ही पहले सक गए 2 प्लस लैम्डा ऐसा गया 6, ये सक गया माइनस 2। ये एक सिंपल कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट कोई फर्क कौन गया है डॉट प्रोडक्ट में, तो यो अपनो बटा में पड़ी हुई है, स्क्वायर खोल दी, ए को स्क्वायर बी को स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 6 को स्क्वायर 36 2 को स्क्वायर 4 बराबर 1 है, बटा 1 आर पर गुणा जो है लैम्डा प्लस 6 इली साइड है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 36 4 40 और 44 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 6 दूनी 12 लैम्डा 2ab प्लस बी को स्क्वायर इली साइड लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 कट गया क्यों से गिनने लीजिए होगा 4 लैम्डा इनने जाके 8 लैम्डा 36 इनने जाके माइनस लैम्डा की वैल्यू होगी 1। सो 2 सवाल इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये एक दूसरों म्यूचुअली एक दूसरों परपेंडिकुलर है, मतलब ए की और बी की डॉट प्रोडक्ट या बी की सी की या ए की सी की परपेंडिकुलर है तो कितनी है, यह बातें इस लाइन में गिवन भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए की बी सी भी आपस में आप एक दूसरों तीनों मतलब ये न्यू है तो ए और बी परपेंडिकुलर है, बी सी है, ए सी सारा परपेंडिकुलर है एक दूसरों, ठीक है। ये तीनों जब परपेंडिकुलर हो वैन एक नाम और दिया जाए ऑर्थोगोनल सिस्टम, बेगो नाम क्या है ऑर्थोगोनल सिस्टम भी मैंने कह दे है। अब अगला पॉइंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी उनको इक्वल है, ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड सी को मैग्नीट्यूड, शो दैट वेक्टर सी डी एक और के दे रखे है, एक
कि सी डॉट डी जे की डॉट प्रोडक्ट 15 है इक्वली इंक्लाइंड तीनों एम भी बीम भी और सीम भी बराबर कोण बनाओगा। अब बात अपन सिद्ध करनी है। अच्छा, एक वैल्यू या भी गिवन है सी डी की भी, एक वेक्टर डी और बारी बारी सारा सग्गा अपन कोण बनाना है। इफ ए बी सी म्यूचुअल इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट द वेक्टर सी डॉट डी पॉज कर। तो ये सवाल की जो रकम है वह गलत है। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर जो सी डी उरा रो आ रहे है प्रिंट होके उरा है ए प्लस बी प्लस सी कि यो वेक्टर एक नए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी यो तीनों सग है। बस इतनी रकम में एरर है, बाकी सारी ठीक है। इतनी देर के तारे हुई थे तो इव यो है कि यो एक यो वेक्टर की भाई अब बारी बारी पहला आप काटा कोस में मान लियो तीनों सग है। लेट एक सग बनावे एंगल θ1, एक का सग बनावे θ2, तीसरे सग बनावे θ3। तो पहले सग एंगल काटूँ कोस θ1 को मान के होगा ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए को मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी को मैग्नीट्यूड। यह बात वेर है ना भाई, दो एंगल के बीच काटने को यही तरीका है। तो कोस थीटा यो क्या आ गया ए की रेखी गुणा ए वेक्टर की स्क्वायर अगले सग है ए डॉट बी अगले सग है ए डॉट सी बटा में ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी। तो कोस θ1 को मान ए वेक्टर को मान ये सिर्फ ये तो नहीं हो गया यो 0 यो भी 0 बटा में बच गया ए को मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली कोस θ2 को मान के आ जाएगा एम ए वेक्टर उरे बी वेक्टर रखना बी डॉट ए तो वो 0 बी मतलब यो बी वेक्टर की स्क्वायर बटा में बी को मैग्नीट्यूड और ए बी सी। कोस θ3 को मान सी वेक्टर की स्क्वायर अपॉन सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अपन गिवन है ए बी सी तो इक्वल है मतलब ए की जगह बी की जगह भी मैं ए रख सकूँ हूँ मतलब ए तरह ही एम में भी अच्छी तो रहे ए मतलब तीनों सेम को नहीं हो गया। यह बात सेम होगी मतलब है कोस θ1 बराबर है कोस θ2 बराबर आ गया ये इम्प्लाइज के एक है तीनों एंगल है बराबर है मतलब तीनों सग है इक्वली इंक्लाइंड है बराबर जुड़ रहे हैं। इसके बाद अपना 15वां रोक दे भाई। प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बोले यो सिर्फ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर है गिवन है। कद बोले इफ एंड ओनली इफ ए और बी परपेंडिकुलर है। ए और बी परपेंडिकुलर है मतलब ए और बी की डॉट प्रोडक्ट फिर 0 है जदी है नहीं अगर जोड़ कुछ को नहीं है। आप करके देखा और डॉट प्रोडक्ट ए की रेखी ए वेक्टर स्क्वायर ये की रेखी ए डॉट बी ये की रेखी बी डॉट ए आगे पीछे लिख्स कहाँ डॉट प्रोडक्ट तो रेखी है कि बी वेक्टर की स्क्वायर। क्लियर है ये हो गया वेक्टर स्क्वायर 2ab बी वेक्टर स्क्वायर ए आर तो एक है इससे बी आर बी का बराबर ही अपन क्लियर ही दिखा है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई मतलब इफ एंड ओनली इफ इसको मतलब हुआ है इफ एंड ओनली इफ है। यह बात ऊपर ली सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है या फिर इम्प्लाइज लागू होती है एंड इम्प्लाइज बाई क्यों लागू होती है यो एक बराबर यो एक बराबर तो एक मतलब है 2 ए डॉट बी एक मान कितना है फिर 0 2 इन्हें जाके डिवाइड मतलब है
ए डॉट बी। और अगला क्वेश्चन में कहे ए और बी दोनों जीरो है ही को नहीं, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी भी नॉट है, मतलब है ए परपेंडिकुलर टू बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 16वां सवाल। यो कहे थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच, तो ए डॉट बी जीरो बड़ी कद होगी, कोस थीटा मान के हुआ है ए वेक्टर डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड। तो एंगल काटना, ये इन जा गुणा में, मतलब ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड, बी को मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यो क्या के बराबर है ए डॉट बी। अब अपन सवाल में कहे है कि ए डॉट बी यो जीरो में बड्डो या बराबर होना चाहिए, मतलब यह वैल्यू जीरो में बड्डी बराबर है, तो अभी तो ऑटोमेटिक जीरो में बड्डी या बराबर ही इंप्लाइज ए डॉट बी यो पॉजिटिव नंबर है, यो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, अगर यो नेगेटिव है तो उत्तर नेगेटिव हो जाएगा। एक मतलब इब एन भी जीरो में बड्डो ही होना पड़ेगा, जीरो में बड्डो मतलब पॉजिटिव, जीरो का इक्वल भी हो सके या जीरो में बड्डो भी, तो कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ है कोस पहले और चौथे में, तो उत्तर हो गया जीरो पाई 2। और कोई ऑप्शन नहीं सेट को नहीं और लग रही है, ये क्वाड्रेंट को 1.5 बार तो वो भी ऑप्शन हो जा, बट फिलहाल हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल समझ आ गया। 17वां, ए बी यूनिट वेक्टर है एंड थीटा एंगल है, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कद होगा, मतलब ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर कद होगा इफ, देखा ए बी दोनों यूनिट वेक्टर ऑलरेडी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक है, तो एंगल क्या है ए डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड। अपन ए प्लस बी ने जो कह रहा है यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब बट्टा में ए को मैग्नीट्यूड और सॉरी ए प्लस बी बट्टा में क्या होना चाहिए ए प्लस बी को मैग्नीट्यूड, तो आ वैल्यू कद होगी आ बात में, ये बात ने ए प्लस बी को मैग्नीट्यूड इक्वल टू है 1, तो एक स्क्वायर कर ली, स्क्वायर भी तो एक ही होगी, एक स्क्वायर मतलब ए प्लस बी गुना में ए प्लस बी क्या होगी ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड प्लस 2ab और बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड, यही चीज़ है, और दोनों का दोनों यूनिट वेक्टर है, यह वैल्यू एक है, यह वैल्यू एक है, 1 1 2 पढ़ने जाके माइनस का 2 हो गया, मतलब 2ab को मान -1, ab की वैल्यू क्या हुआ है, ab की वैल्यू कोस थीटा उन्होंने लिख देगा, ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड 2 इनने जा लिया है और कोस थीटा। एक सवाल आए हो मैम आपा ए डॉट बी अगले स्टेप में यूज करो लेस देन और इक्वल टू ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड, याद आई जो कोची सेक्वार्ज इक्वेशन ही उसमें यूज करी ही यह बात है 20 में। हाँ बे में आ बात गुणा में यह वह है, लेकिन या लेस देन और इक्वल है जब अगर आप मॉड्यूलस यूज करा, लेकिन उरा आप मॉड्यूलस यूज कौन करने लग रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल यूज करने लग रहा हूँ, बी इसका इक्वल होगी, इस लेस देन और इसका इक्वल है, दोनों बातों को डिफरेंस क्लियर रखे। एग्जाम्पल नंबर 19 में आप बात क्लियर करिए जो कि 20 में आप यूज भी करे हो, 2ab ए वेक्टर बी वेक्टर लेस देन आर यूज करे हो, पूरा आप इक्वल यूज करा। हाँ आ वैल्यू एक है, जो यूनिट वेक्टर यह एक है, मतलब कोस थीटा मान आ गया -1/2, तो थीटा की कद हुआ है वैल्यू यह हुआ 2π/3 के ऊपर, तो ऑप्शन हो गया को डी। 18वां आई जे क्रॉस के दे रखे, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हुआ है आई हुआ है, ये बताइए दिया आई क्रॉस के हुआ है -j, क्योंकि मैं आप बताइए आई जे के लाइन वाइज रखो, आई और जे की गुणा जे के की आई का, लेकिन उरे उल्टो दे रखे, फिर अगलो के आई की, लेकिन उरा आई के दे रखे तो -j होगी, और आई जे की कितनी होगी
आई जे लाइन वाइज है तो ये हो गया आई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ये आई की स्क्वायर माइनस जे की स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर। आई की डॉट प्रोडक्ट है, सीधी बात है, एक ही होगी, -1 + 1 उत्तर आ गया 1। 1900 थीटा एंगल बिटवीन ए डॉट बी बराबर दे रखे है ए क्रॉस बी, यह बात दे रखी है। यह डॉट प्रोडक्ट क्या के बराबर होए करे है, यो फॉर्मूला यूज करा पा ए डॉट बी को कद यूज करा हाँ ए डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड यो है कोस थीटा के बराबर, मतलब यो हो गयो ए बी और कोस थीटा यो वह है ए डॉट बी ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, सिर्फ के बच गयो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यो इन्हें जाके डिवाइड टेंजेंट थीटा का मान 1 और कद हो यो π/4 पे, ये हो गया आंसर बी। क्लियर, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट।